नारद ने बताया कि राजा बलि के जाके आप रक्षा बांधो। उन्होंने कहा उसको अपना धर्म का भाई बना लो। लक्ष्मी ने नारद के कहने पर राजा बलि के पास जाके उसको अपना धर्म का भाई बना लिया और उसके मूड़ी बांधी। तब उसने कहा कि अब तुम मेरी धर्म की बहन हो। लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को राजा बलि के द्वारपाल से छुड़वा के लेके आई थी और उस दिन से ये भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। ध्यान तो सभी लगा लेते हैं, भगवान की 1.5-2 घंटे बैठ के पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन सही विधि नहीं पता उन्हें आखिरकार पूजा की कैसे जाती है। क्या इसकी भी कोई विधि होती है? बिल्कुल होती है जी, पूजा की भी विधि होती है और पूजा करने की एक टाइम भी होता है। लेकिन जो अपने घर हैं, घरों में मंदिर हमेशा ईशान कोण में लगता है जी। और मंदिर को ऐसी जगह पे लगाइए कि आपका माथा और भगवान के चरण बराबर हो। पानी से शुद्धि होती है जी। और जल से जोत जगती है। जो जोत और जल आदमी की गवाही देते हैं शुद्धिकरण का। और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गौ माता के घी से जोत जगाई जाती थी सतयुग में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। जी। मंत्र पंडितों के आगे जड़ बोले जाते हैं, मंत्र पंडित बोलते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप ज्योति ध्यान ले सकते हो। नमस्कार, आज हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ ज्ञान और ध्यान की बातें आपके साथ शेयर करेंगे। बताएं कि ज्ञान तो आपको बहुत सारी किताबों से मिल ही जाएगा, लेकिन ध्यान कैसे करना है, उसकी सही विधि क्या है। अगर आपने परमात्मा को पाना है, हर व्यक्ति के मन में होता है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, मुझे मेरे प्रभु मिल जाए, लेकिन ध्यान करने से कतराता है। पूजा तो सब करते हैं, पूजा की सही विधि क्या है, पूजा कैसे की जाती है, इस सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है तरसेम शास्त्री जी। स्वागत करते हैं उनका अपने स्टूडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी शास्त्री जी, सबसे पहले सवाल तो यही है कि ध्यान तो सभी लगा लेते हैं, भगवान की 1.5-2 घंटे बैठ के पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन सही विधि नहीं पता उन्हें आखिरकार पूजा की कैसे जाती है। क्या इसकी भी कोई विधि होती है? बिल्कुल होती है जी, पूजा की भी विधि होती है और पूजा करने की एक टाइम भी होता है। पूजा का टाइम सवेरे 4 बजे से शुरू होकर दोपहर को 12 बजे तक होता है। जी, 4 बजे से 12 बजे तक। 4 बजे से 12 बजे तक सवेरे, और शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक पूजा का सही समय होता है। जी, तो विधि क्या होगी, कैसे किया जा सकता है? मंदिरों में तो जो मंदिर बने हुए हैं उनमें तो कोई विधि नहीं, उनमें तो जाके मत्था टेकना होता है जी। लेकिन जो अपने घर हैं, घरों में मंदिर हमेशा ईशान कोण में लगता है जी। और मंदिर को ऐसी जगह पे लगाइए कि आपका माथा और भगवान के चरण बराबर हो। ज्यादा ऊंचे नहीं लगाना, ज्यादा नीचे नहीं लगाना। पंडित जी, कई लोगों को ना देखा गया जब वो पूजा करने बैठते हैं ना तो पहले जोत जगाते हैं, उसके बाद पानी का एक लोटा पास में रखते हैं। इसके क्या कारण होते हैं, कि राज है इसके पीछे कुछ? बिल्कुल है, पानी से शुद्धि होती है जी। और जल से जोत जगती है। जो जोत और जल आदमी की गवाही देते हैं शुद्धिकरण का। और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गौ माता के घी से जोत जगाई जाती थी सतयुग में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। जी। अगला सवाल मेरा ये आता है, पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन आज के समय में सब लोग सब भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट का उन्हें पता नहीं है कि किस भगवान की किस समय पूजा करनी चाहिए या कौन से प्राप्ति के लिए कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी क्या लिखा हुआ है? पूजा सबसे पहले तो अपने इष्ट की और अपने कुल की देवी की होती है जी। अपने इष्ट जैसे हमारे पितर, हमारे बुजुर्ग जी, जिनके हम वंशज हैं जी। आप थोड़ा एग्जांपल देके बताएं, मतलब अपने बारे में। जैसे अपने बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे हमारा गोत्र है गालव ऋषि जी, हमारे बुजुर्ग का नाम है गालव ऋषि, वो हमारे पितर हैं जी, हमारे बड़े बुढ़ेरे हैं, उनसे हम चलते आ रहे हैं, तो हमने उनकी पूजा, उनसे हमारी पहचान बनी है कि हम कौन है जी, बड़े बुजुर्गों से। और एक हमारी कुल की देवी होती है जी, जैसे हमारी हरियाणा में भांवरी देवी है जी, किसी की माता चिंतपूर्णी है, किसी की माता ज्वाला जी है जी। वो कुल की देवी होती है, उनकी पूजा करते हैं। इन दोनों की पूजा में ही सारे देवी देवता आ जाते हैं। अगर आपका कुल के पितर और देवी प्रसन्न है तो आपकी सारी चीजें समाधान है जी। इनकी पूजा बहुत जरूरी होती है, इनमें सारे देवता आ जाते हैं जी। पर अगर इनकी पूजा करने के लिए कोई विधि भी होती होगी, आपने समय भी बताया, ऐसे कोई मंत्र भी होता होगा, तो मंत्र को कैसे पता करें कौन से मंत्र से इनका जाप किया जाए? सबसे पहले तो ये होता है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, मंत्र पंडितों के आगे जड़ बोले जाते हैं, मंत्र पंडित बोलते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आता
तो आप ज्योति ध्यान ले सकते हो। ज्योति ध्यान, ज्योति ध्यान, आप ज्योति प्रचंड कीजिए और उसकी तरफ ध्यान में बैठ के ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः का आप सिमरन कर सकते हो, उच्चारण कर सकते हो। आप जब ज्योति की तरफ देख के गुरु का उच्चारण करोगे तो गुरु महाराज आपको फल देने के लिए आ जाएंगे। गुरु चाहे कोई भी हो, गुरु भगवान से भी बड़ा माना गया है। ऐसे रक्षाबंधन के त्योहार को लेके ना बड़ी चीजें जो कि सामने आती हैं कि इस समय से इस समय तक राखी बांधनी है, इस समय से इस समय तक रक्षाबंधन बनाना, तिलक तब करना है। ये त्योहार के पीछे क्या कारण है और इसके पीछे भी क्या कोई हिस्ट्री है? ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी ये कल से नहीं, परसों से नहीं, बहुत सदियों से चलता आ रहा है कि ये क्यों मनाया जा रहा है। एक बार सतयुग की बातें हैं। सतयुग में राजा बलि था जो बहुत दानवीर था। उसने भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए उसके 101 यज्ञ करवाए थे। 101 यज्ञ करके भगवान नारायण प्रसन्न हुए थे। उनका तप लेने के लिए भगवान वामन रूपन धारण करके, एक वामन रूपन धार करके उसके पास आए थे। उसने कहा था कि बलि आप बहुत दानवीर हो और आप जो आपके दरबार में आता है आप उसको सारी चीज़ें दे देते हो। बलि ने हाथ जोड़ के कहा कि ब्राह्मण वामन जी आपका स्वागत है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। उसने कहा था कि आप मुझे 3 गज जगह दे दीजिए, 3 कदम जी। बलि जी ने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए। भगवान ने अपना रूप धारण करके पहला कदम उन्होंने पृथ्वी पर रख लिया और दूसरा कदम उन्होंने आसमान पर रख लिया। तीसरा जब उसने पूछा कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने कहा महाराज ये आप मेरे सर पे रख लीजिए। और जब वामन ने राजा बलि के सर पे पैर रखा तो राजा बलि पाताल लोक में चले गए और उनसे बहुत ज़्यादा भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद हम तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाते हैं और पाताल लोक में, और इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मांग सकते हो। राजा बलि ने वामन के आगे हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा कि प्रभु मुझे आपने पहले ही बहुत कुछ दे दिया और फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो आप मेरे द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ। भगवान ने अर्चा बोला और तथास्तु बोल के भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार पे खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने जब पता लगा तो नारद से पूछ के कहा अब क्या करें। नारद ने बताया कि राजा बलि के जाके आप रक्षा बांधो। उन्होंने कहा उसको अपना धर्म का भाई बना लो। लक्ष्मी ने नारद के कहने पर राजा बलि के पास जाके उसको अपना धर्म का भाई बना लिया और उसके मूड़ी बांधी। तब उसने कहा कि अब तुम मेरी धर्म की बहन हो, बताओ क्या चाहिए। तब लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को राजा बलि के द्वारपाल से छुड़वा के लेके आई थी और उस दिन से ये भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। जी। सो इस समय जैसे कि मैंने पहले भी पूछा कि समय बताया जाता है पंडितों की तरफ से कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ये त्योहार मना सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? इसमें पंचक चेक किए जाते हैं जी। भाई कितने बजे लगेंगे जी, कितने बजे खत्म होंगे जी, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ समय के लिए होता है। वैसे तो जो त्यौहार है ये भाई बहन का सनातन है, ये एक अपने हिंदू धर्म का है, यहाँ भी मनाया जाता है और जितने बाहर हिंदू गए हुए हैं वहाँ भी मनाया जाता है। जी। अगर मान लो इसके ये तो जो नजदीक होते हैं वो टाइम देख के बंधवा सकते हैं, अन्यथा जो भाई 200 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से अपनी बहन पे रक्षा बंधवाने आया हुआ है वो टाइम नहीं देखेगा, वो तो अपने भाई और बहन का प्रेम देखेगा। हाँ, इस करके टाइम में ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए, बस अपनी भाई बहन का प्रेम होना चाहिए और ये रक्षाबंधन मनाना चाहिए। जैसे कि अब रक्षाबंधन इसकी भी कोई विधि होती है क्या मनाने की? बिल्कुल होती है जी। सबसे पहले तो ये होता है कि जो भाई और बहन, जैसे बहनों की शादी हो गई है और वो उसके भाई अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने आते हैं या बहनें भाई के घर पे राखी बांधने जाते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि उस दिन दोनों भाई बहन पता नहीं कितने दिनों के बाद इकट्ठे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बहन थोड़ी सी रोड़ी लेके आती है, थोड़ी सी मिठाई लेके आती है और एक रक्षा लेके आती है। पहले अपने भाई के तिलक करती है, फिर उसका मीठा मुंह करती है, फिर उसकी बाजू पे रक्षा। पहले वो भाई अपनी दाहिनी बाजू अपनी बहन को देता है और बाइना अपने भाई को।
दाएं बाजू पे हक बहन का होता है हमेशा। वो दाएं बाजू पे रक्षा बंधवा लेती है और अपनी बहन के सर पे हाथ रख के कहता है कि जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए वहां पे आ जाऊंगा। और अपनी बहन को खुश करने के लिए कुछ अपनी बहन के हाथ में थोड़ी मोटी लक्ष्मी भी दान करते हैं कि अपना सामान ले लेगी थोड़ा मोटा। जी जी जी। सो रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इस त्योहार को लेकर हर बहन को जो कि भाई की कलाई पे राखी बांधनी चाहिए, लेकिन किस विधि से बांधनी चाहिए वही बताया आज हमें तरसीम शास्त्री जी ने। बहुत समय से हमें नहीं पता था कि आखिरकार इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्या कारण है कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो आज वो भी ज्ञान है जो कि हमें तरसीम शास्त्री जी से मिला। और तरसीम शास्त्री जी से अगर आप भी मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों से इन्हें कॉल मैसेज इनको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका हमें कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। जय राम जी की।